नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइल्ड इंडिया न्यूज और मैं हूं सुमित जुनेजा। जैसा कि सभी जानते हैं 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है और विश्व जैव विविधता दिवस जो कि बायोडाइवर्सिटी डे है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में टूरिज्म भी एक अपनी अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में झुंझुनू बीड कंजर्वेशन रिजर्व का 22 मई को सफारी पार्क के रूप में उद्घाटन हो रहा है। हमारे साथ में रेंजर श्री सुरेंद्र शर्मा जी जो कि बीड झुंझुनू कंजर्वेशन रिजर्व के रेंज अधिकारी हैं, हमारे साथ हैं। आइए हम विशेष बातचीत करते हैं बीड कंजर्वेशन रिजर्व में स्टार्ट होने वाली सफारी के विषय में। नमस्कार सर। सफारी स्टार्ट हो रही है बायोडाइवर्सिटी डे पर 22 मई को। सरकार द्वारा जो ये योजना लाई गई है, जो रिवाइल्डिंग की योजना लाई गई थी, सफारी पार्क की योजना लाई गई थी, इसके बारे में हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताएं कि इसका क्या अहम भूमिका है, किस तरीके से इसको स्टार्ट किया जा रहा है, इसमें आगे क्या संभावनाएं हैं और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को लेकर इसकी क्या भूमिका रहेगी। बीड झुंझुनू से जो पिलानी रोड है उस पर स्थित है। बीड झुंझुनू का कुल क्षेत्रफल 1048 हेक्टेयर है, जो कि 2 पार्टों में डिवाइडेड है। हमने जो राज्य सरकार द्वारा जो हमें गाइडलाइन दी थी कि इसको कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में डेवलप किया जाए, मेरे द्वारा इस कंजर्वेशन बीड का दिसंबर माह में कार्य प्रारंभ किया गया। वर्तमान में इस बीड के लिए चारों तरफ इसकी वोवन वायर की फेंसिंग 6-6 फीट और उसके ऊपर 3 कांटेदार तारों की बार्ब वायर की फेंसिंग कंप्लीट की जा चुकी है। सर, झुंझुनू बीड कंजर्वेशन रिजर्व की जो सफारी जो स्टार्ट हो रही है उसमें जो अहम कार्य हुए हैं, जैसे कि काफ़ी सारे उसमें सफारी को लेकर कार्य भी हुए होंगे और जो चूंकि बहुत कम समय बचा है तो उसमें विभाग द्वारा आपकी एक टीम द्वारा जो काम हुए हैं उसके बारे में विस्तृत रूप से सर इसमें। इन पिछले 5 माह में हमारे द्वारा एक तो सबसे जो प्रथम प्राथमिकता थी पानी की व्यवस्था। पानी की व्यवस्था के लिए हमने यहाँ पर बीड में 3 गजलर और करीब एकदम 18 वाटर पॉइंट बनाए हैं। इसके अलावा अपने यहाँ पर मेनली इस समय जो 48 ब्लैक मक आए थे और 12 चिंकारा, मतलब 60 जानवर या वाइल्ड एनिमल हम यहाँ लेकर के आए थे। संयोग है, प्रभु की इच्छा है कि वर्तमान में हमारे पास 75 टोटल ब्लैक बग और चिंकारा है। इनके भोजन के लिए यहाँ पर जो नेचुरल ग्रासेस है, इसके अलावा हमारे द्वारा पिछले 2 साल में जो प्लांटिंग किया गया है उसमें मुख्यतया बेर प्रजाति का प्लांटेशन किया गया है। तो बेर के पत्ते भी ये जानवर खाते हैं, इनके फ्रूटिंग भी आएगी, वो भी खाते हैं। इसके अलावा बेसिक रूप से इसमें जाल है, दामन घास बहुत तायत में है, करण घास है। इसके अलावा और स्थानीय प्रजातियों की सभी ग्रासेस मौजूद हैं। कुछ प्रकृति की देन से जो बीच बीच में बार बार बारिश होती रही तो घास भी इस टाइम इस गर्मी में भी एकदम ग्रीन है, जो कि बहुत पौष्टिक है। इस समय वर्तमान में जो ब्लैक बग और चिंकारा है एकदम हृष्ट पुष्ट है, किसी तरह के कोई उनकी वो नहीं है। इसके अलावा हमने 20 किलोमीटर का जो ट्रैक तैयार किया गया है सफारी के लिए, उसकी जो चौड़ाई है वो 3 मीटर रखी गई है, 10 फीट, और इतना स्मूथ वो ट्रैक तैयार किया गया है कि वहाँ पर गाड़ियाँ जो चलेंगी तो मिट्टी धूल उड़ने का या किसी भी तरह का कोई वो नहीं है। और इसके अलावा हमने इसका मेन गेट जो मुख्य द्वार है वो एकदम तैयार कर लिया गया है। उसके साइड में टिकट विंडो वगैरह और सारी जो सुविधाएँ हैं, जैसे कि कल से हम ये सफारी स्टार्ट कर रहे हैं और हमारे वनमंडल में इस बीड सफारी के लिए 3 जो जिप्सियाँ हैं वो पंजीकृत हो चुकी हैं। 2 की और संभावना है। तो शुरू में हम 5 जो जिप्सियाँ हैं वो 2 पारियों में सुबह और शाम शुरू कर रहे हैं। इसका टाइमिंग इस समय सुबह की पारी का समय सुबह 6 बजे से 8 बजे का रखा गया है, 2 घंटे का, और शाम की पारी का समय शाम को 4 बजे से 6 बजे रखा गया है। और अंदर
एक चौकी बनाई गई है फॉरेस्ट गार्ड की, जो इसमें हमारे स्टाफ के रहने की। उसमें हमने 3-3 आदमी 8-8 घंटे से राउंड द क्लॉक 24 घंटे के लिए 3-3 आदमी तैनात किए हुए हैं। फेंसिंग के चारों तरफ हमने कच्चा ट्रैक तैयार किया है, जिसमें बीड़ के अंदर में 3 मोटरसाइकिलें राज्य सरकार द्वारा, विभाग द्वारा उपलब्ध हुई है। तो हमारे जो स्टाफ है इसकी पेरी फेरी की सुबह, दोपहर में, शाम को, रात्रि में 3 बार उसकी राइडिंग करके, गश्त करके, और हमारी फेंसिंग वगैरह को चेक करता है, जानवरों की जो व्यवस्था है उनको देखता है। तो सुरक्षा की दृष्टि से हम ये चाह रहे हैं कि इस बीड़ में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही या किसी तरह का कोई वन्य जीवों को नुकसान नहीं पहुंचे। इसके अलावा वाटर पॉइंट डेवलप होने से यहाँ पर कम से कम 40 प्रजाति की बर्ड्स परमानेंट यहाँ रहने लगी हैं। और मेरा ये अनुमान है कि जब सर्दी का सीजन आएगा, क्योंकि इसमें हमने 2 बड़े तालाब बनाए, तो यह माइग्रेटरी बर्ड्स के आने की बहुत संभावना, क्योंकि पिछले सीजन में सर्दियों के टाइम में हमने माइग्रेटरी बर्ड्स देखी थी। तो बहुत, इसके अलावा बटरफ्लाई हजारों की तादाद में यहाँ तितलियाँ मौजूद है, बटरफ्लाई अलग अलग प्रकार की। उसमें हमने 21 स्पीसीज आइडेंटिफाई करी हैं। और मैं समझता हूँ कि ईश्वर ने अगर साथ दिया तो हमारा विभाग ये जो कंजर्वेशन बीड़ है बहुत ही सफलतम, जैसा कि हमारे यहाँ पास में चूरू में ताल छापर अभयारण्य है, जो कि मुख्यतः ब्लैक बक के नाम से जाना जाता है। तो ये जो बीड़ है वो भी इतना सुंदर और विकसित होगा, और वन्य जीव इतना इसमें स्वच्छंद विचरण करते मिलेंगे कि आने वाले 1-2 सालों में ये ताल छापर जैसी जो अभयारण्य है, ऐसी भीड़ डेवलप होगी, ऐसी ईश्वर से कामना है। और मैं, मेरे उच्च अधिकारी, मेरे DFO साहब श्री R.K. हुड्डा जी, मेरा अधीनस्थ स्टाफ जिसमें गार्ड, फॉरेस्टर, मेरे वक्ता स्टाफ, महिला साथी कर्मचारी दिन रात जुटे हुए हैं। और हमारी ये कोशिश रहेगी, हमारा प्रयास है, हमारी मेहनत है कि इस भीड़ का नाम राजस्थान के लेवल पे, प्रदेश के लेवल पे, देश के लेवल पे इसका नाम रोशन हो, और वन्यजीव स्वच्छंद रूप से विचरण करें, एक जैव विविधता के रूप में यहाँ वो हो। वर्तमान में यहाँ नेचुरल रूप से फॉक्स हैं, डेजर्ट फॉक्स है, इसके अलावा तीतर है, तीतर की संख्या करीब से करीब लगभग 4 से 5 हज़ार के बीच है, खरगोश है करीब 1.5 से 2 हज़ार के बीच। तो धीरे धीरे क्या है कि जो अन्य स्पीसीज है, सेई है यहाँ पर, जो भी मैंने अभी नोटिस करी, 2-3 सेइयाँ मेरे को देखने को मिली। इसके अलावा जो वो जाऊ चूहा आता है, वो जिसमें कांटे, जिड, हाँ जिड, वो है यहाँ पे, बहुत बड़े बड़े साइज के हैं। तो इनको देख करके जो मन है बहुत रोमांचित होता है। और विभाग से, राज्य सरकार से यही है कि इसके लिए बजट की प्रॉपर व्यवस्था करें, जिससे हमारा इसका डेवलपमेंट, संधारण चलता रहे, और ये जो कंजर्वेशन भीड़ है एक नए आयाम को छुए, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता में अपना योगदान देवे। और मैं कई बार, मतलब हफ्ते में 2-3 बार अंदर भीड़ के अंदर मैं रात्रि विश्राम करता हूँ। इतना शानदार वातावरण, और सबसे बड़ी बात, ये चिंकारा और ब्लैक बकों की मौजूदगी से यहाँ पर गुरुकुल जैसा, पहले ऋषि मुनियों के जैसे आश्रम होते थे, वैसा आभास होता है, बहुत आनंद देता है। और मन जो इतना प्रफुल्लित आता है, सुबह के टाइम इतनी स्वच्छ हवा, शाम के टाइम इतना स्वच्छ वातावरण, और हम एक सनसेट पॉइंट और बनाए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो सनसेट दिखता है, हमारी चौकी के ऊपर से दिखता है, बहुत सुंदर दृश्य होता है सनसेट का। तो उसमें हमारी जो DPR है उसमें सनसेट पॉइंट भी हम बनाने जा रहे हैं। 2 इसमें झोंपे बनाए हैं। झोंपे आप देखेंगे तो राजस्थान में बहुत ऐसे झोंपे आपको देखने को नहीं मिलेंगे, जो कि अपने ये जो सकरम मूंजा है उसके बनाए हुए हैं, इतने सुंदर, वाटर प्रूफ हैं। और ये झोंपे अभी मेरे आने के बाद हमने निर्माण कराया है, इनकी लाइफ कम से कम 20 साल है। और ये नीचे उनकी जो फर्श है वो अपने जो नेचुरल लाल रंग का जो पत्थर है, बंसी पहाड़पुर का कहलाता है, उस पत्थर की हमने फर्श करी है। साथ में टूरिस्ट के लिए टॉयलेट वगैरह की सुविधा है, पानी पीने की, ड्रिंकिंग की सुविधा है। और हम चाह रहे हैं कि बच्चों के लिए यहाँ छोटे मोटे जैसे बिस्किट्स वगैरह है, या इस तरह के अल्पाहार की व्यवस्था भी हो। और ये जो है भीड़, ईश्वर से कामना है कि उत्तरोत्तर वृद्धि करे, जिससे कि हमारे विभाग का नाम हो, वन्य जीवों को इसमें सुविधा मिले, और हमारे प्रकृति के लिए, हमारे प्रदेश के लिए एक धरोहर बने, ऐसी मेरी मंशा है, कामना है।
जैसा कि सुरेंद्र जी ने बताया, बीड कंजर्वेशन रिजर्व में स्टार्ट होने वाली सफारी जो है उसका कल शुभारंभ होने जा रहा है। माना जा सकता है इस तरीके की जो योजनाएं हैं वो राजस्थान वन विभाग द्वारा जो स्टार्ट की जा रही हैं उससे जैव विविधता एवं जैव विविधता के अंदर आने वाले सभी जीव जंतु, सभी प्रजातियां, उनका संरक्षण सही और सकारात्मक दिशा में किया जा सकेगा। धन्यवाद।